Hi guys, welcome to the YouTube channel The Novel Trading. This is Paras Goyal over here, your financial trader and trainer. आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स. रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी आई जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चॉक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चॉक एंड द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज इवन एज अ रिटेल ट्रेडर आपको रिवर्सल ट्रेड्स लेने होते हैं, राइट? तो अगर आप अच्छे से रिवर्सल ट्रेड्स लेना चाहते हैं विद प्रॉपर लॉजिकल कंफर्मेशन, तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपरली वही डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन, जहां पे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या डिफरेंस आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंड द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में. सो टुडेस टॉपिक फॉर डिस्कशन इज व्हाट इज चॉक एंड व्हाट इज बीओएस. चॉक यानी कि एक एब्रिविएशन है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए. तो आपको यह समझना है, देखिए जब भी प्राइस मूव करेगा तो प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता. प्राइस हमेशा स्विंग्स में मूव करता है और यही स्विंग्स आपको डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, अपना डायरेक्शनल बायस जानने के लिए हेल्प करते हैं. और इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो आज हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ चॉक विच इज चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बीओएस विच इज नोन एज द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. सो सिंपली वे के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाउ थ्योरी को यूज करेंगे. डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो प्राइस एक हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन देगा, राइट? जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट हमेशा हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन देगा. सिमिलरली अगर मैं कहूं मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होगा यानी कि प्राइसेस मेरे नीचे जा रहे हैं तो प्राइस हमेशा लोअर लोस एंड लोअर हाइज के फॉर्मेशन में मूव करेगा. और इसको अभी हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे भी देखेंगे. तो पहले एक बार ड्राइंग में समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पे चलेंगे और समझेंगे कि क्या डिफरेंस है और किस तरह से मैं रिवर्सल ट्रेड्स को इजीली कैच कर सकता हूं. तो मैंने क्या समझा कि जब भी प्राइस मूव करेगा तो हमेशा एक हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में मूव करेगा. जब भी प्राइस डाउन साइड मूव करेगा तो हमेशा लोअर लोस और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में मूव करेगा. नाउ व्हाट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट इज द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये किस तरह से मेरी हेल्प करेंगे पहचानने में कि अब मेरे एग्जिस्टिंग ट्रेंड का एंड आ चुका है, यानी कि मेरा ट्रेंड यहां से चेंज होने वाला है. दैट यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट. तो आपको होने से पहले ही पता चल जाएगा, जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा आपको पहले ही पता चल जाएगा विद सर्टेनिटी एंड विद लॉजिक. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड समझते हैं कि किस तरह से मैं चॉक और बीओएस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से अपना ट्रेंड पहचान सकता हूं. So over here what you can see, I have put up the Nifty 50 इंडेक्स चार्ट. तो यहाँ पे आपके लिए मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट खोल रखा है. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था, प्राइस जब भी अपसाइड मूव करेगा, प्राइस जब भी अपसाइड मूव करेगा तो हमेशा स्विंग्स में मूव करेगा. प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा. सो प्राइस नेवर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बल्कि प्राइस क्या करेगा, प्राइस हमेशा स्विंग मूवमेंट में ऊपर जाएगा. अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्राइस ने एक हायर हाई फॉर्म करा, एक हायर लो फॉर्म करा, एक हायर हाई फॉर्म करा, अगेन अ हायर लो फॉर्मेशन, हायर हाई हायर लो फॉर्म, हायर हाई हायर लो एंड अगेन अ हायर हाई. इसमें अगर आप देखेंगे डाउ थ्योरी कितने आसानी से आपको ये बता पा रही है कि अभी यहाँ पे ट्रेंड जो है मेरा अप ट्रेंड है. मेरा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है. थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो रिवर्सल ट्रेड में लेने में मजे आ जाएंगे आपके और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा रेगुलर बेस पे. तो यहाँ पर मेरा जो अप ट्रेंड है वो हमेशा हायर हाइज और हायर लोस के फॉर्मेशन में चलेगा. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन दीज प्रोटेक्टिव लोस. तो ये जो भी मार्केट में लो बन रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये जितने भी सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं. बिकॉज यहां पर जो बायर एंटर हुआ है वो इतने पैसों के साथ हुआ है कि उसने पिछली वाली रेजिस्टेंस को हरा दिया, उसने पिछली वाली रेजिस्टेंस को हरा दिया और एक नया रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश कर दिया. इफ यू विल सी ओवर हियर अगेन, जो भी यहाँ पे बायर आया है इस लेवल पे यानी कि 17956.65 के लेवल पे जितने भी बायर्स आए सपोर्ट लेवल पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. और उनकी स्ट्रेंथ का आपको हिसाब कैसे पता चल रहा है, उन्होंने प्रीवियस रेजिस्टेंस फिर से मार्केट में तोड़ दिया है. लेकिन अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस थोड़े से ट्रेंड में देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक स्विंग मोमेंटम दिखाया, एक करेक्शन दिखाया टुवर्ड्स द डाउन साइड. बट आप मुझे बताइए क्या ये करेक्शन क्या मेरे इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाई, क्या मेरे इस प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाई? नहीं कर पाई. एंड दैट इज व्हाई जब तक मार्केट प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ट्रेंड कंटिन्यू करेगा. मार्केट क्या करेगा, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा. और यहीं से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बन के आता है विच इज नोन एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर. तो इसको पहले ड्रॉइंग में समझते हैं. विच मींस अगर प्राइस कंटिन्यूस हायर हाइज एंड हायर लोस की फॉर्मेशन कर रहा है एंड पहली बार ऐसा होता है कि प्राइस जो होता है कि वो नया हाई नहीं तोड़ पाता बल्कि प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ देता है, प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ देता है. तो दिस ब्रेकआउट इज नोन एज व्हाट, दिस ब्रेकआउट इज नोन एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द प्राइस. तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां पे मार्किंग करूंगा और इसको यहां पे मैं मार्किंग करके लिख दूंगा कि ये मेरा चौक है यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है प्राइस में. अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस यहां से कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि प्राइस के कैरेक्टर में चेंज आ चुका है. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दैट जो मेरा इस रेजिस्टेंस पे सेलर आया है, जो मेरा इस रेजिस्टेंस पे सेलर आया है वो इतना
इतना पावरफुल है, वो इतना पैसा लेके आया मार्केट में कि उसने प्रीवियस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे प्राइस में क्या आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हमारी पहली निशानी होती है कि यहां से मेरा ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने इतनी बड़ी इंपल्स मूव बनाई तो मार्केट आगे जाके एक करेक्शन मूवमेंट बनाएगा, वो भी अबव साइड पे। अब इस अबव साइड के भी आप इस अप ट्रेंड में, छोटे से अप ट्रेंड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज अ करेक्शन, this is not an impulse move, this is a correction, and what we are waiting for is to sell from this point to target the previous support, because अब प्राइस का करेक्टर जो है वो चेंज हो चुका है। हमारा स्ट्रेंथफुल जो बायर था वो हार चुका था मार्केट में, एक नया सेलर आके खड़ा हो गया और वो बहुत स्ट्रेंथ में है, वो बहुत पैसा लेके आया था मार्केट में, तभी तो इस बायर को हरा पाया। तो लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो ये मूवमेंट बहुत ही आपके काम आएगी रिवर्सल ट्रेड पकड़ने में, बिकॉज यहां से मैं इस पॉइंट से, इस लोअर हाई से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, that the price will change its character and will move to the downside. So जैसे ही प्राइस ने फिर से इस लो को ब्रेक करता है, इस सेकंड ब्रेक ऑफ लो को बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि यहां से मेरा जो स्ट्रक्चर पिछली बार अपसाइड चल रहा था, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था, व्हाट यू कैन सी इज नाउ अ करेक्शन ऑफ टू लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो यहाँ पे मेरा एक हाई बना, ये मेरा लोअर लो बना, दिस इज अगेन माय लोअर हाई, दिस इज अगेन माय लोअर लो। तो मार्केट ने 4 फॉर्मेशंस पूरी कर दी। हमारी डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होता है कि जैसे ही मार्केट 4 लोअर लोज एंड 4 लोअर हाइज बना देता है, देन वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट पे सेलिंग नहीं करनी है, यू हैव टू वेट फॉर व्हाट, वी हैव टू वेट फॉर करेक्शन। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर से करेक्शन देगा, मार्केट एक फिर से करेक्शन देगा, एंड देन इट विल मेक अनदर डाउनफॉल मोमेंटम टुवर्ड्स द डाउनसाइड। और यहां से आप क्या देखेंगे, एक और मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है। तो मैं इन दोनों लाइंस को क्या मार्क करूंगा, मैं इन दोनों लाइंस को मार्क कर दूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द डाउनसाइड। तो इस तरह से मैं डायरेक्शन के बारे में बहुत इजीली पता कर सकता हूं कि कब मार्केट में रिवर्सल आया है। नाउ कंटिन्यूइंग टू दिस सेम एग्जांपल, लेट्स से मार्केट क्या करता है, मार्केट इसके बाद एक नया लो ना बना के इस प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, इस प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको फिर से बोला जाएगा कि मार्केट ने यहां से अपना करेक्टर चेंज कर लिया है। मार्केट जो डाउनसाइड मोमेंटम में था, अब वो अपसाइड आ गया। तो मैं क्या ढूंढूंगा, मैं हमेशा बाइंग एंट्रीज ढूंढूंगा। देखिए मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको या तो बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, राइट। आपके पास दो ही ऑप्शन है, बट बाइंग आपको कब करनी है, बाइंग आपको तब करनी है जब मार्केट मेरा अपसाइड मोमेंटम में। एंड अपसाइड मोमेंटम को कैसे पता चलेगा, जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली मार्केट में अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना है, मार्केट में मेरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मुझे किस तरह से पता चलेगा, फर्स्ट देयर शुड बी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि प्रीवियस वाला सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो हारना चाहिए, तभी मार्केट एक नया लोअर लो क्रिएट करेगा, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल आफ्टर द करेक्शन एंड मेकिंग ऑफ अ लो हाई। चलिए इसको रियल लाइफ में देखते हैं कि किस तरह से मार्केट आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा और आप किस तरह से अपनी ट्रेडिंग जो है और अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। सो एट दिस सिचुएशन आई एम फाइंडिंग अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पे आपको मैं दोनों साइड के चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा सकूं और आप किस तरह से मार्केट को एक्सपेक्ट करोगे, फ्यूचर प्राइसेस को एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, सो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि प्राइस ने प्रीवियसली एक लो बनाया था, एक लोअर हाई बनाया, एंड देन प्राइस मेड अ लोअर लो। प्राइस मेड अ व्हाट, प्राइस मेड अ लोअर लो अगेन बाय ब्रेकिंग दिस स्ट्रक्चर। तो अगर मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर लोस को तोड़ रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो मार्केट अगर सपोर्ट को टारगेट कर रहा है, यानी कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने फिर से करेक्शन किया, मार्केट ने करेक्शन किया, और अगर आप यहां देखेंगे थोड़ा सा साइडवेज गया प्राइस, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में गया, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस वाला हाई, जो हमारा प्रीवियस हाई बना था, विच इज दिस रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मींस यहां का जो सेलर है वो आज भी पावरफुल है एंड ही इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो डाउन साइड। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट करोगे दैट द प्राइस विल गो डाउन साइड, एंड अगेन देयर इज अ न्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज लोअर लो ओवर हियर, एंड लोअर हाई, लोअर लोस एंड लोअर हाई अगेन, देन अगेन देयर वाज अ लोअर लो। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं फिर से आपके लिए मार्किंग करता जा रहा हूं, तो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज माय ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, this is what, this is my breakout structure towards the downside, again this is a breakout structure towards the downside। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, मैं कंटिन्यूस ट्रेड कर सकता हूं विद इन द ट्रेंड इटसेल्फ। बहुत अच्छे से बोला जाता है आपका ट्रेंड आपका फ्रेंड है, राइट, आपका ट्रेंड आपका फ्रेंड है, बट इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको यूज करना पड़ेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट नीचे की साइड पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा था, मार्केट नीचे की साइड पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा था, एंड कंटिन्यूअसली मार्केट डाउनफॉल कर रहा था। लेकिन एट दिस पॉइंट व्हाट यू कैन सी with your eyes that the market shifted towards the first time towards upside। मार्केट ने पहली बार अगर आप देखोगे एक हायर हाई को फॉर्म करा है, मार्केट ने यहां क्या किया है, पिछले वाले यानी कि दिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हैज बीन ब्रोकन बाय द मार्केट इटसेल्फ,
एंड नाउ देयर इज अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू हायर हाई। तो मार्केट में इस लाइन को क्या बोला जाएगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा द चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द प्राइस। यानी कि यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस मेरा डाउन साइड नहीं, प्राइस मेरा अपसाइड जाएगा। और यही चीज यहां से आपको आइडेंटिफाई हो सकती है। दिस वाज योर प्रीवियस सपोर्ट लेवल, दिस इज योर मेजर सपोर्ट लेवल। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेजर सपोर्ट है और यहाँ पे हमारी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है। सो प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे हायर हाई बनाया, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, व्हाट डिड हैपन ओवर हियर, प्राइस मेड अ हायर लो। प्राइस मेड अ हायर लो। नाउ फ्रॉम दिस हायर लो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू डू, जितने लोग डाउन ट्रेंड समझ के यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, वो सब लोग अब क्या कर रहे हैं, वो सब लोग अपना लॉस झेल रहे हैं। और आप लोग जिनको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ एंड दैट्स हाउ आई विल लॉन्ग एट दिस लेवल। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एंट्री लेनी है इन द कमिंग वीडियोस। आई विल टेल यू प्रॉपर्ली कि इसी पॉइंट पे किस तरह से मैं जान सकता हूं कि ये मेरा की लेवल है, यहीं से मुझे बाइंग करनी है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, आई एम गोइंग टू कम विद अ लॉट ऑफ न्यू वीडियोस जिसमें आपको बहुत एक अच्छी नॉलेज देखने को मिलेगी प्रोफेशनल लेवल पे। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अगेन व्हाट डिड हैपन, मार्केट ने गैप अप करा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपने गैप अप कैच कर सकते हैं विद द सेम स्ट्रैटेजी इफ यू आर यूजिंग सम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही एक नया हायर हाई फॉर्म करा, तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक नया हायर हाई फॉर्म हुआ, प्राइस ने एक छोटा सा सपोर्ट फिर लिया, प्राइस ने एक छोटा सा सपोर्ट फिर लिया। अब ये प्राइस की मर्जी होती है कि प्राइस यहाँ तक यहीं पे सपोर्ट ले ले, या फिर इससे नीचे सपोर्ट जाए, या फिर इससे नीचे सपोर्ट जाए। बट व्हाट मैटर्स टू अस कि हमारा पूरा टारगेट जो है वो फिलफुल हो चुका है। आपको 3.6 आरआर का यहाँ पे ट्रेड मिल चुका है। जैसे ही मार्केट एक नया हायर हाई बनाता है, मार्केट एक नया हायर हाई बनाता है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो ब्रेकआउट है, इसको हम क्या बोलेंगे, द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो सेकंड जब मेरा हायर हाई टूट रहा है या मेरा रेजिस्टेंस टूट रहा है, उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट में अगर आप देखेंगे, फिर से वही हुआ, मार्केट ने एक छोटा सा पहले रेजिस्टेंस दिया। नो डाउट इट इज मार्केट्स चॉइस वेदर द प्राइस वांट्स टू टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, और नीचे भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। बट मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया और फिर से एक नया हायर हाई फॉर्म करा। मार्केट में फिर से एक नया हायर हाई फॉर्म करा और इसको फिर से हम क्या बोलेंगे, दिस इज अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड। तो जब तक मार्केट अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता जाएगा, तब तक मैं क्या करूंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो टुवर्ड्स अपसाइड एक्स वेल। सो नाउ व्हाट यू विल सी ओवर हियर, मार्केट में क्या हुआ, ये मेरा एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मेरा मार्केट में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने इसे तोड़ दिया। मार्केट ने क्या करा, प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, प्राइस ने इसे तोड़ दिया। ये प्रीवियस सपोर्ट जो एक स्ट्रेंथफुल सपोर्ट था, ये टूट चुका है। और मार्केट में इसको आप क्या बोलेंगे, जैसे ही नया एक लोअर लो फॉर्म होता है मार्केट में, जैसे ही ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस एज व्हाट, एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन। तो मार्केट ने फिर से आपको दिखाया कि यहां से मैं अपसाइड नहीं जा रहा, मैं डाउन साइड जाने वाला हूं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यू विल एक्सपेक्ट प्राइस टू बी करेक्टेड टुवर्ड्स अपसाइड। तो यहां पर आप अपनी गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने यहाँ गैप फिल नहीं करा, मार्केट ने अपनी करेक्शन के साथ लोअर हाई का फॉर्मेशन करा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, यहां से फिर से मैं लो एक अपना सेलिंग का टारगेट ले सकता हूं। आई टारगेट द प्रीवियस लो, सो आई टारगेट द प्रीवियस लो। अगेन मार्केट शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, मार्केट ने फिर से अपने सपोर्ट लेवल को ही टारगेट करा। तो इस तरह से आप देख पा रहे कितने प्यार से आप अपने लॉजिकली वे में अपनी डायरेक्शन बायस को प्रॉपरली अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और अपने ट्रेड्स में कंफ्यूज नहीं हो रहे। सी ट्रेड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है मार्केट का डायरेक्शन का है। उस डायरेक्शन को पता करने के लिए आप लोग कितने ही इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, कितने ही चार्ट्स यूज कर रहे हैं, कितने ही प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, बट एक सिंपल स्मॉल कॉन्सेप्ट से आपकी पूरी ट्रेडिंग का एक इंप्रूवमेंट आ सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, एंड दिस माइट एक्ट एज योर ट्रांसफॉर्मिंग पॉइंट। सो प्लीज फोकस ऑन दिस बिकॉज दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये बार बार मार्केट में रिपीट हो रहा है। सी द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको कहां मिलेंगे, जहां हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वही है जहां पे मार्केट खुद को रिपीट कर रहा है with the same structure, with the same pattern. So what did happen over here, market made another new first lower high, and again then what happened, market made a new lower low. अगर lower low बना है, फिर से मार्केट क्या करेगा, एक lower high बनाएगा, मार्केट एक lower high बनाएगा और क्या टारगेट करेगा, मार्केट इस lower low को टारगेट करेगा। बट what you can see over here, क्या मार्केट इसको तोड़ पाया, क्या मार्केट इसको तोड़ पाया, यहां पर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, और इसको आप क्या बोलेंगे, अपना डबल बॉटम पैटर्न, बिकॉज द मार्केट फेल टू मेक अ न्यू लोअर लो। अगर मार्केट सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट टारगेट करेगा अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टारगेट करेगा। एंड दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन अ चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द अपसाइड। दिस इज व्हाट, दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द अपसाइड। तो यहां से मार्केट का फिर से डायरेक्शन बदल गया है टुवर्ड्स द अपसाइड। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट नाउ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्टिव मूव, आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्टिव मूव इन द प्राइस। सो मार्केट ने एक फिर से हायर लो का फॉर्मेशन किया। जैसे ही हायर लो का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं, किस तरह से आप ये एग्जैक्ट लेवल पे पकड़ सकते हो कि यहीं से ही मार्केट ऊपर जाएगा, यहीं से ही मार्केट जो है इतना फ्रेमवर्क ऊपर लेगा, एंड देन यू कैन टारगेट दिस लेवल। देन अगेन व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर, दिस इज अनदर
व्हाट, दिस इज अनदर ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था टुवर्ड्स अपसाइड एंड मार्केट मेड अ न्यू हायर हाई। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे हायर हाई बनाया, वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन। जैसे ही करेक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा एंड देन देयर वाज अगेन टुवर्ड्स द अपसाइड। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया एंड कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाता गया। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड द मार्केट स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ यू कैन टेक द बेस्ट रिवर्सल ट्रेड्स ओवर हियर। तो हमने यहाँ पे मार्केट में शॉर्टिंग भी करी है, मार्केट में हमने यहाँ पे लॉन्ग भी किया है। इट डजंट मैटर वेदर द मार्केट इज गोइंग डाउन और वेदर द मार्केट इज गोइंग अप। तो अगर आपको डायरेक्शन पता है ना, तो आप ये समझिए 80% ट्रेडिंग आपको ऑलरेडी आ चुकी है। आपको बस क्या पता करना है, एग्जैक्टली हमें बाइंग या सेलिंग कहां से करनी है, जो मैं फ्यूचर वीडियोस में आपको लेके आने वाला हूं। सो प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन इस रिलेटेड वीडियो से, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड यू आर एबल टू एस्टैब्लिश अ माइंडसेट कि किस तरह से मैं रिवर्सल ट्रेड्स को पकड़ सकता हूं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक टू यू ट्रेडर्स।